बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम किस तरह दूध की बलाई से एक आसान तरीके से घर में देसी घी या मक्खन बना सकते हैं। तो चलते हैं जी हम आज की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी मैंने ले ली है जी बलाई, ये तकरीबन 2 kg थी। तो ये फ्रीज़ की हुई थी, तो इसको पहले आपने निकाल के फ्रिज से रख लेना है जी बाहर। तो इसको थोड़ा सा ना तो ज़्यादा ये पिघली हुई हो और ना ही ज़्यादा ये फ्रीज़ हो। इसको हम कर लेंगे किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र, जिस तरह के मैं कर रही हूँ। ना तो इसको कोई आपको जाग लगाने की ज़रूरत है, ना इसमें कोई दही, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ़ एक सादा बलाई है जो कि तकरीबन 20 से 25 दिन की जमा की हुई थी। तो इसको इसी तरह हम कर लेंगे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र। जब तक मैं कर रही हूँ इसको ट्रांसफ़र, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जी हम कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसी बीटर के साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। तो आलमोस्ट ये सबके घर ही मौजूद होता है ये चीज़। तो इसके साथ हम अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। तकरीबन 10 से 15 मिनट अगर आप ऐसे ही मुसलसल इसको अच्छे हाथ से ज़रा मिक्स करेंगे तो ये 10 से 15 मिनट में आपका मक्खन जो है वो रेडी हो जाएगा। ना तो इसमें कोई ठंडा पानी डालने की ज़रूरत है, ना कोई गर्म पानी डालने की ज़रूरत है। आपने इसको तकरीबन जो बलाई है इसको 2 से 3 घंटे, अगर आप समर में हैं तो बना रहे हैं तो समर में 2-3 घंटे पहले निकाल दें, और अगर आप विंटर में बना रहे हैं तो तकरीबन 5 से 6 घंटे पहले निकाल के रखने हैं इसको फ्रिज से बलाई को। यहाँ पे आपके सामने ना तो इसके अंदर मैं पानी कोई डाल रही हूँ, ना इसके अंदर कोई बर्फ़ डाल रही हूँ। इसी तरह इसको अच्छे तरीके से थोड़े से सख्त हाथ से इसको करेंगे, अच्छे से मिक्स बीट करेंगे। तो ये इंशाल्लाह मक्खन आपका 10-15 मिनट में रेडी हो जाएगा। ये देखें 10 से 15 मिनट तकरीबन इसको मिक्स करने के बाद ये देखें हल्का हल्का इसके ऊपर मक्खन आना शुरू हो गया है। अब इसको 5 मिनट तकरीबन और करेंगे मिक्स, बीट करेंगे हाथ के साथ, ताकि अच्छे तरीके से ये जो मक्खन है बलाई है तकरीबन सब मिक्स होकर एक जैसा मक्खन तकरीबन बन जाए। ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा मक्खन जो है वो रेडी हो गया है। ये देखें हमारा मक्खन जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है तकरीबन। ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया, इस स्टेज पे बिल्कुल रेडी हो गया हमारा मक्खन। ये देखिए बिल्कुल उसने किनारे वगैरह भी छोड़ दिए हैं सारे और इकट्ठा हो गया है बिल्कुल। ये देखें अब इसका बॉल भी इजीली बन रहा है। ना तो इसमें मैंने कोई ठंडा पानी डाला है, ना इसमें कोई गर्म पानी डाला है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ही बिल्कुल इतना था जितना हमें चाहिए था। अगर आपकी जो बलाई है वो मेल्टेड हो गई है तो आप उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी या बर्फ़ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम अब कर देंगे इसको जी गरम। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को कर लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो इसको अच्छे से हम चलाते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल ऐसे मेल्ट ना हो जाए। यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम। ये देखें अब इसके ऊपर वो जो लस्सी या छान या जो भी इसको आप बोलते हैं वो इसके ऊपर आना शुरू हो गया। यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे तकरीबन मीडियम और इसको अच्छे से पकाते रहेंगे। और आपने मुसलसल इसको चलाते रहना है ताकि इसका जो मेज़ा है वो बर्तन के साथ लगने ना पाए। इसके दो बेनिफिट हैं, एक तो आपको बर्तन इजीली साफ़ हो जाएंगे आपके, और दूसरा ये है कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसकी हम बनाएंगे एक और मज़ेदार सी डिश। तो यहाँ पे देखें जी मक्खन ऊपर सॉरी घी आना शुरू हो गया इसके ऊपर। तो अब यहाँ पे मुसलसल हम इसको चलाते रहेंगे और ये देखें जी घी हमारा यहाँ पे हो गया रेडी। तो एक बात का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे जो कहते हैं जो हमारे घी में से स्मेल आती है वो इसी वजह से आती है कि आप इसको बहुत ज़्यादा जला लेते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो मीज़ा है इसको ज़्यादा आपने ब्लैक या डार्क ब्राउनिश नहीं करना, आपने यहाँ पे मीडियम ब्राउन रखना है जैसा कि यहाँ पे मैंने किया है। अब इसको हम छान लेंगे अच्छे तरीके से घी को। यहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन मेरे पास 2 किलो बलाई थी, तो जिसमें से
1 किलो तकरीबन या 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा घी मेरे पास यहाँ पे निकल गया था। तो ये देखें अच्छे तरीके से इसको हम कर लेंगे स्टेनर से स्टेन। तो आपने इस बात का यहाँ पे भी ख्याल रखना है कि जी आपने ये यहाँ पे सारा घी इसमें से ना नहीं निकालना। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि किस तरह हम इसे मेज़े से एक ज़बरदस्त और मज़ेदार सी एक डिश बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी तकरीबन हमने सारा इसके अंदर से घी नहीं निकाला, तो जितना कि मैंने यहाँ इसके अंदर घी रहने दिया है इतना आपने भी घी रहने देना है इसके अंदर। जहाँ तक मुझे लगता है बहुत से लोग इसको फेंक देते हैं और आप भी उन्हीं में से काफ़ी लोग होंगे जो इसमें से ये जो छान है या पोन है जो भी इसको आप बोलते हैं इसको फेंक देते होंगे। यहाँ पे देखें जी ऑलमोस्ट इसके अंदर काफ़ी घी अभी है, तो इतना घी आपने भी इसके अंदर रहने देना है। तो उसकी बनाएंगे जी हम एक ज़बरदस्त सी डिश। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। मुझे दें यहाँ पे इजाज़त। ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।